साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार वंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य उपदेश पारक सिद्धांत है निर्णय करना, जड़ो चेतन का निर्णय। जीव सिद्धांत है सदगुरु श्री कबीर साहब का। जीव सिद्धांत कोई पारक सिद्धांत कहते हैं। कल्याण कहते हैं मुक्त होने की जगह ये मनुष्य जन्म है। यही कल्याण हो सकता है, यही मंगल हो सकता है। तो सदगुरुदेव की दया से यहाँ पर गुरुबोध पंचग्रंथि में क्रम नंबर 470 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। शिष्य प्रसन्न सितार 18 और खंड 35। तो शिष्य गुरुदेव से प्रसंग करते हुए कहता है, साहेब दीन दयाल प्रभु मैं जाने सब भेव, बिम्ब प्रकट झाई भई झाई ते ब्रह्मदेव। शिष्य गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव आपकी दया से मैं सारा भेद जान गया। साहेब दीन दयाल प्रभु, आप दीनों के दयाल हैं, प्रभु हैं, कृपालु हैं। भाव बंधन से छुड़ाने का उपदेश देते हैं और छुड़ा भी देते हैं। मैं जाने तब भेद, आपकी कृपा से मैं सारा भेद जान गया। बिम्ब प्रगट झाई भई, और जो ब्रह्म प्रगट जो झाई है यही झाई है। झाई ते ब्रह्मदेव, और ये झाई से ही झाई ब्रह्म है। और इसी में मैं भूल गया था अपने आप को। आपकी दया से मुझे भेद पता चल गया। हे गुरुदेव जी, आप महादयालु करुणामय सागर परम विवेकी बंदी छोर हैं। करुणा रमण कृपाल तन जाने परी मोहिएह, हंस रूप जाने भले मिथ्या मन को नेह। करुणा के समुद्र समान और दया में ही रमण करने वाले, कृपा के तो प्रत्यक्ष शरीर धारण किए हुए, हे कृपा मूर्ति प्रभु, इस प्रकार इस प्रकरण का उत्तर जो आप दिए हैं सो भली भांति से मेरे जानने में आ गया है। आपकी दया से मुझे इस शंका का पूर्ण समाधान होकर यथार्थ बात जान पड़ी है। और सत्य विचाराद सद्गुण संयुक्त मनुष्य रूप में ही शुद्ध हंस का गुण रूप रहता है, सो भी भली प्रकार से जान लिया कि विवेकी नरजीव को ही हंस कहा है और मन की मानंदी स्नेह या प्रेम से माने हुए ब्रह्म ईश्वरादि तथा विषय सब मिथ्या हैं, यह बात भी जानने में आ गई है। बिल्कुल सही ठीक ठीक जानने में आई है आपकी दया से। हे प्रभु, मुझे पूरा ज्ञान होता चला जा रहा है। अब कहिए प्रभु हंस को प्रथमा रूप विहार, खानी बाड़ी कौन सी वस्तु आहार। शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव जी, हे प्रभु, अब कृपा करके यह कहिए कि हंस रूप पारखी साधु का जगत में बर्ताव कैसा रहता है। मनुष्य देह में किस रूप में प्रथम व्यवहार करते हैं, उनकी चाल चलन का व्यवहार कैसा रहता है, और वे क्या वस्तु खाते पीते हैं, कौन चीज नहीं खाते पीते हैं, कौन हिसाब से कैसे रहते हैं, खानी संबंधी और भेष धारियों में
कैसे रहते हैं और आहार विहार में कौन सी वस्तु सेवन करते हैं और कौन वस्तु का त्याग करते हैं, सो दर्शाइए, यही मेरा प्रश्न है। उत्तर। सदगुरु उत्तर किरण 18 खंड 36 सुरधा। सोनो शेष हंसा देह जीव रूप धीरता युक्त, ताको विवराएह अहे यथा अनुक्रम युक्त। क्रम नंबर 474। सदगुरुदेव जी शिष्य से समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रेमी शिष्य, सुनो हंस दे की बात, रीत शुद्ध चाल आदि निर्णय करके कहता हूँ। दया सत्यशील धीरज आदि सद्गुण रहनी रहस्य संयुक्त नर देह धारी जीव रूप मनुष्य ही हंस है। पारखी कोई हंस कहा जाता है, उसका हिसाब या निर्णय का व्यवहार बार यही है कि यथा अनुक्रम युक्त रहनीवान पारखी संत होते हैं, जो यथार्थ सत्य निर्णय की बात जैसी है वैसी ही क्रमानुसार युक्ति पूर्वक एक एक करके कहता हूं, सो तुम चित्त लगा करके सुनो, ध्यान दो। हंस अस्तिमान निज मरम रूप तदृश्याकार, सेवक एक अनेक को नहीं तहां संचार। सद्गुरुदेव कहते हैं हंस अस्तिता निज मरम, इसका भेद ऐसा है कि सत्य चेतन अविनाशी हंस जीव ही निज स्वरूप है। उसका मर्म समझकर हंस गुण रहनी रहस्य सहित स्वरूप पारग पद में तदाकार हो, प्रत्यक्ष शुद्ध आदर्श से रहने वाले वे ही स्थितिवान पारखी संत होते हैं और एक ब्रह्म तथा अनेक जगत के दासातन में वे नहीं रहते। वे एक अनेक मानने वाले ब्रह्मकों की सेवा नहीं करते और एक अनेक के फंदाओं में वे नहीं पड़ते हैं। सच्चे पारखी संतों के हृदय में खानी बाणी आदि का अध्यास ग्रहण ही नहीं होता है, उनमें धोखे का प्रवेश भी नहीं होता है, भ्रम नहीं रखना है, इसी से उनका आवागमन नहीं होता। हंस अस्ति जो जमा विधि, जमा हंस पद थीर, तेहि पद प्रेम प्रवाहते तारण गुरु मत धीर। सद्गुरुदेव कहते हैं हंस अस्ति जो जमा विधि, हे शिष्य जो हंस है वो ही जमा रूप में सत्य है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसका ज्ञान कभी इससे अलग नहीं होता। जमा हंस पद थीर, और सदा हंस पद जमा पद में ही थीर रहता है, कभी भी जमा पद से अलग नहीं होता है, ज्ञान गुण कभी जीव से अलग नहीं होता। ते पद प्रेम प्रभावते, उसी पद में जब जान जा पार ज्ञान हो जाता है तो पूरा जीवन उसी पद में रहता है, उससे अलग हो ही नहीं सकता है, भूल में भी अलग नहीं होगा। तारण गुरुमत धीर, और सदगुरुदेव की शरण में जो भी जाएगा और भेद समझ में आ गया तो सदगुरुदेव उसको तार देते हैं, भवबंधनों से छुड़ा देते हैं। ऐसी कृपा होती है संत गुरुजनों की, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं सताता। जमा हंस अब बल सोथीर, बिम्ब से भासे और भासते ठोर गई, भूल भटकी बहुदौर। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जमा हंस अव्वल सोथीर, जो चेतन जीव है जमापत है, सबका
जनैया, सबकी मानंदी करता नरजीव उस सबों का आदि है। सर्वप्रथम श्रेष्ठ जमा हंस रूप सत्य चैतन्य ही है। उसकी स्थिति पारक में होती है, परंतु जीव देहधारी होने से शरीर संबंध से विजाति और अनेक पदार्थ विषयादि का भास सम्मुख में भासने लगा। बिंब से और ही कुछ भाषा तो वहाँ ज्योति आनंद ध्वनि आदि और विषयानंद के भास में मानंदी दृढ़ होने से निज स्वरूप की स्थिति ठोर पारक से जीव का लक्ष्य छूट गया। ऐसे ठोर चला गया, तब फिर निज स्वरूप को भूल कर अनेकों मत सिद्धांतों में दौड़ दौड़ कर भटका खाए। उसी अध्यास से 84 योनियों में दौड़ दौड़ के भटक रहे हैं। ऐसे बहुत दौड़ में पड़े हुए हैं। सोनाशक है कल्पना, कल्पित नाना जाल, जाल मध्य बेहाल, जीव मध्य अनेक नहाल। सो जीव के हंस पद मुक्ति स्थिति को नाश करने वाली कल्पना ही नाशक काल है, और कल्पित सृष्टि से ही बाड़ी खानी के नाना जाल जंजाल संसार में विस्तार हुए हैं। जड़ाध्यासी जीव भ्रमिक होकर उन्हीं जाल के मध्य में पड़कर बेहाल हुए, तो अभी तक नाना तरह अनेक दुख भोग ही रहे हैं। जहां तहां भटका खा रहे हैं, बेहाल हो रहा है। जाल मध्य बहुते जिया, त्राहि त्राहि बिलखंत, सो गुरु पारख लहत ही, नासक नास लहंत। साधु देखता जाल मध्य बहुत तेजिया, इस जाल में खाने वाली जाल में बहुत से जीव बेचारे बेहाल हो गए, भटक गए बेचारे। क्या करें? त्राय त्राय बिलकंद, त्राय त्राय कर रहे हैं। कोई ईश्वर को पुकार रहा है, कोई राम को पुकार रहा है, कोई हनुमान की आरती कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है। सब के सब कोई संसार में फंसा हुआ है, स्त्री कुटुंब परवाह से पिटता रहता है, त्राय त्राय करता है। सो गुरु पारख लेते ही, और यदि पारखी गुरु मिल जाए, पारख ज्ञान हो जाए, तो नासक नास्ति लहंत, तुरंत उसको दूर करके अपने स्वरूप में ठहर जाता है, अपने आप को जान लेता है। फिर वो कभी भटका नहीं खाता है, भटकने का फिर कोई काम नहीं है ना। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो भटकते भटकते ही सारा समय निकल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, अब आप अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकालो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। सवैया छंद भाग 9। आनंद महल आवास, सुहावन भौन साधु समाज विहारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आनंद महल आवास सुहावन, जो आनंद ले रहे हैं विषय वासनाओं में, भ्रम भूल कल्पना में, बड़ा सुहावना लग रहा है। भौन साधु समाज विहारा, और जिनको साधु समाज मिल गया, पारखी सदगुरुदेव मिल गए, तो समझ लो कि उनका तो कल्याण हो ही गया, फिर कोई देर नहीं लगती है कल्याण। प्रेम प्रत्यक्ष सो स्वच्छ अलंकृत, धीरज दया अरुशील विचारा। प्रेम प्रत्यक्ष सो स्वच्छ अलंकृत, प्रत्यक्ष पारखी साधु समाज में ही वे अटूट सत्य प्रेम बनाए रहते हैं। सो वे अपनी भी पारखी हंस गुण स्वच्छ शुद्ध पवित्र रहते हैं। सर्व सद्गुण लक्षण रूपी इन आभूषणों को भीतर बाहर में धारण किए हुए वे सद्गुण भूषण से अलंकृत बड़े सुंदर शोभायमान मालूम पड़ते हैं। उनके गहनों के नाम यही हैं कि धीरज, स्वधर्म पालन करने में
कैसा भी कष्ट पड़े तो भी वे नहीं घबराते हैं, धैर्य रखते हैं, निज दया और पर दया को पूर्णता से पालन करते हैं और नम्रता कोमलता से शील स्वभाव रखते हैं। वे सदा सत्यासत्य हिताहित का विचार करते रहते हैं, गुरुमुख वाणी को ही वे बोलते हैं। ऐसे शुद्ध आचार विचार हंस रूप पारख में रहते हैं। वीर स्वभाव सु नष्ट प्रमाण सु वासक राम सु भूमि अधारा। फिर सूरवीर धीर सदगुरु श्री कबीर साहिब के वीर स्वभाव को धारण करके निर्भय हो जाते हैं और ब्रह्म ईश्वर देवता स्वर्गादि भूत प्रेत इत्यादि गुरुवा लोगों के कल्पित कष्ट वाणी जाल हैं, ऐसा प्रत्यक्ष गुरु पारक के प्रमाण से समझ कर परख करके उनको विनष्ट करके त्याग देते हैं और सर्व जड़ा शक्ति वासना से रहित हो राम निश्चितन जीव को पारक भूमिका के आधार में ठहरा कर स्वस्वरूप की स्थिति में ही सदा निवास करते हैं। उनका दूसरा कोई आधार नहीं रहता है, वे निराधार स्वयं परीक्षक बने रहते हैं। ये गुण लक्षण लहित ते ही गुरुपद श्रेष्ठ न आन आचारा। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि उपरोक्त इन सद्गुण शुभ लक्षण से जो लक्षण हैं, यानी उन्हीं हंस गुण लक्षणों को जिन्होंने पूर्णता से धारण किया है, वे ही पारखी संत सर्वश्रेष्ठ गुरु पद में ठहरे हुए होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। और दूसरा भ्रम कल्पना का आचार व आचरण कुछ भी विकार उनमें नहीं होता है। गुरु पद से बढ़कर और कोई पद श्रेष्ठ नहीं है। ताहि जमामो थीर पद विम्मते भिन्नाकार। बोध सोई पद गुरु है, अबोध शिष्य सो बिहार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, बड़ी मुश्किल की बात है, यदि तू समझ जाए तो सारा खटका मिट जाए। ताय जमामो थीर पद, अपने स्वयं में जो रहता है, जमा से कभी अलग नहीं, जीव अपने आप में रहता है। बिम्मत भिन्नाकार, और जितने बिम्ब हैं उनसे ये चेतन जीव भिन्न है, अलग है। बोध सोई पद गुरु है, और जो गुरु पद है वही ज्ञान पद है, वो ईश्वर पद है। अबोध शिष्य सो विहार, और जो अबोध है वो इसमें विहार करते हैं, वो इसमें भटकते रहते हैं, वो तो पार हो ही नहीं पाते। गुरु शिष्य बोधित बोधना हंसन दुख मिटाओ। हंस लहे शिष्य सुख जोई, सुनिए सोई प्रभाव। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुरु शिष्य बोधित बोधना, गुरु शिष्य का जो बोध है और सुनकर के जो हृदय में उतारा वही बोधना है। गुरु उसको बोध देते हैं और शिष्य उसको अपने हृदय में धारण कर लेता है। हंसन दुख मिटाए, और तब हंस का दुख मिटता है। हंस लहे शिष्य सुख जोई, और हंस ही चेतन जीव सदगुरुदेव से शंका करके सभी प्रकार के भ्रम को मिटाए दे, वही सुख है। सुनिए सोई प्रभाव, और सुनकर के जो बात समझ में आ जाए, उनके मार्ग चलने लगे, वही प्रभाव पड़ गया। इसलिए सदगुरुदेव सत्य का ही उपदेश देते हैं, भ्रम से सदा बचाते हैं। आस्ते आत्मा राम यह नास्त स्नेही दीन। गुरमुख मिटे तो दीनता, काल कला होय छीन। सदगुरु देखते अस्त आत्मा राम यह,
सत्य चेतन रमैया राम तो यह जीव ही स्वयं है। परंतु गुरबा लोग कोई एक व्यापक आत्मा राम जो सत्य बतलाए हैं सो मिथ्या धोखा मानंदी मात्र है। अस्त आत्मा राम है नास्त स्नेही दीन। उन्होंने कहा आत्मा राम है और सदुदय कहते नहीं, ये तो मिथ्या कल्पना है, अस्त चेतन राम है, इसके ऊपर और कोई नहीं, ये तो सब मानंदी है। और हिंदू तुर्क दोनों दीन ईश्वर खुदाद नास्त कल्पना में ही प्रेम व स्नेह लगा करके दीनहीन मलिन हो रहे हैं। जीव से भिन्न नास्त अनुमान में व विषयों में आसक्त होकर प्रेम लगा करके जीव सब दीन दुखी बद्ध हुए व हो रहे हैं। पार की सदगुरु के मुखार बिंद से निकले हुए सत्य को नहीं मानते, धोखे में ही अपना समय निकाल रहे हैं। काल कला हो चीन, और काल कला के चक्कर में यदि फंस गया तो बर्बाद हो जाएगा, और पार ज्ञान समझ में आ जाएगा तो काल कला को त्याग देगा। काल कला छूटे जो सुख सो सुख हंस विहार, गुरु शिष्य को संवाद शुभ सोई बाके विचार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काल की कला मोटे झीने जाल से छूटने पर मनुष्यों को जो निर्बंध निवृत्ति के सुख का अनुभव होता है, सो इस सच्चे सुख में हंस पार की विहार करते हैं, सत्संग में विहार करके विचार में लगे रहते हैं, कभी भी अपने पद से इधर उधर नहीं होते, धोखे से में कभी नहीं पड़ते हैं। गुरु सेवा और साधु की देह शिष्य तोय होई, सोई कृपा बिहार है शिष्य ले भल जोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरु सेवा और साधु की, गुरु की सेवा करो वो ही पक्का साधु की है। देह शिष्य ते होए, और देह के बिना कैसे होगी, इसलिए है शिष्य तू तन से मन से वचन से अभिमान को रहते होके गुरु सेवा कर, सोई कृपा बिहार है। और तो सेवा से गुरु खुश हो गए तो वही कृपा हो गई। शिष्य ले भल जोए, और हे शिष्य अच्छी तरह से सदुदेव की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त करो। साधु समागम प्रेम विधि कथन गुणन समूह, निछावर करु कल्पना ब्रह्म अहंताजूह। सदगुरुदेव कहते हैं कि विधि पूर्वक सत्य प्रेम से ऐसे विवेकी साधुओं के सत्संग का समागम करके गुरु मुख निर्णय कथन समूहों को सदा गुणन मनन विचार करते रहना चाहिए। फिर ब्रह्म जगत की अहंता मतांतर व परिवारजनों की ममता अनुमान कल्पना आदि जो बहुत बहुत बंधन के कारण हैं, उन सबों को भी सदगुरु के चरणों में निछावर करके परित्याग कर दो, कल्पना को छोड़ दो, तन मन धन से अहंकार को गुरु अर्पण कर दो, सब तरह से न्यारे हो जाओ। ऐसे आहे तहाँ हंस गुरु भाखत हंसन ज्ञान, सो बिहार गुरु शिष्य को प्रत्यक्ष कियो बखान। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कि ऐसो आए तहाँ हंसन गुण, ऐसे हंसों के गुण हैं जो सदगुरुदेव ने जो बताए हैं। भागत हंसन ज्ञान, और हंसों के लिए ये ज्ञान भागते माने बोलते हैं। सो बिहार गुरु शिष्य को, और वो ही विहार श्री सदगुरुदेव ने शिष्य को बताया, प्रत्यक्ष कियो बखान, और प्रत्यक्ष बखान करके बता रहे हैं। मन माया कृत गुण गणन स्वान विष्ट बत त्याग, अप्रमेह सुख ब्रह्म में भूल न इन अनुराग।
सदुदेव कहते हैं मन माया कृत गुणन गण। अब जो मन माया के जो गुण हैं गण, इनको मैं गिन गिन के बताया, इनको छोड़ देना। स्वान अभिष्ट त्याग, और कुत्ता की टट्टी के समान इसको त्याग देना। अप्रिय सुख ब्रह्म में, और जो प्रिय ज्ञान है वो धोखा है, जो सुख ब्रह्म में जो माना अप्रिय अप्रमेय। तो सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अच्छी तरह से श्रेय ज्ञान को मानो, प्रिय ज्ञान को त्यागो, भूल न इन अनुराग, और इन राग में फंस करके भूलना नहीं, अपने आप को जानना। हे शिष्य साधु समाज मां अहे प्रत्यक्ष बिहार, अनुमानी बहुनास्ति मत बहे घोर अंधार। और इस अनुमान में फंस के बहुत से घोर अंधारों में बह गए। है से साधु समाज में, और साधु समाज में अह प्रत्यक्ष बिहार, और साधु समाज में भी बहुत सा धोखा लगा हुआ है, इसलिए पार की सदगुरुदेव ही एक धोखे से बचाते हैं, छुड़ाते हैं, और कोई छुड़ाने वाला है नहीं। शिष्य अस्ति पद प्रगट यह, गुरमुख जानो सोई, ध्यान अनुमान ने ब्रह्म सुख कहिबे मात्र होई। तो ये ब्रह्म ईश्वर परमात्मा जिसको कह रहे मात्राएं है नहीं। शिष्य अस्त पद प्रगट, ये चेतन जीव ही अस्थि पद सत्य या निर्णय से माना है। माया भी गुरुबा लोगों ने जो कहा है ब्रह्म को, वो धोखा है। गुरुमुख जानो वो सोए, और आप गुरुमुख से इस सत्य न्याय निर्णय को जान लो। ध्यान अनुमान है ब्रह्म सुख, और अपने आप को जो ध्यान सबका करता है वो ही जीव है, और जो ब्रह्म सुख माना है ध्यान करके धोखा है। कहिबे मात्र हो, ये कहने मात्र का कुछ नहीं। मंगल मूर्त साधु गुरु सो सब सुख की खान, ताहि त्याग बहुत बहे ब्रह्म सिंधु सुखमान। मंगल मूर्त साधु गुरु हैं, मंगल कल्याण करते हैं, सो सब गुण की खान, और वही गुण की खान है। ताहि त्याग बहुत तक बहे, और साधु संतों को त्याग करके बहुत से बह गए। ब्रह्म सिंधु सुखमान, ब्रह्म में सुखमान कुछ भी नहीं मिला, न घर के रहे न घाट के। ये नहीं जाने जियरा हो को यह आए, साधु समागम त्याग के परे 84 माह। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं ये नहीं जाने जियरा, ये जान नहीं पाए कि मैं जरा मरा खड़ने तो तरफ हूँ, मेरी कर्म मेरे को दुख देते हैं। हो को यह आए, और मैं कौन हूँ ये जगत क्या, ऐसा ज्ञान हुआ ही नहीं। साधु समागम त्याग के, और साधु संतों के समाज को त्याग करके परे 84 माए, और स्त्रियों के चक्कर में, माया भी गुरुबा लोगों के चक्कर में फंस गए। अनबन जनत नसाए के संग्रह ब्रह्म करे, मन माया संयुक्त मिली धरे अनेकन देह। सदुदेव कह रहे हैं कि अनमन जतन नसाए के, अपने आप को भूल गए, है ना, विषय भोगों में नशा दिए, भरमूल कल्पना में नशा दिए, संग्रह ब्रह्म करे, और ब्रह्म का ही संग्रह किए, एक ब्रह्म ही सत्य है। मन माया संयुक्त मिली, और उसी मन माया में फंस गए। धरे अनेकन देह, और अनेकों देहों को धर धर के भटक गए। ऐसो मत जग विदित है बहु निर्णय यही केर, लखे जो गुण मुख धीर धरे मिटे 84 फेर। सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसो मन जग विदित है, जो मन मानंदी से मान करके, परमात्मा मान करके, मन मानंदी से विषय बासरा में फंस करके बहुत विस्तार कर लिया। बहु निर्णय ये केर, और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। ऐसा ही निर्णय किया धोखे का, अपने आप को जान लेते तो आवागमन से छूट जाते। लख है जो गुरमुख धीर धरे, और जो गुरमुख वाणी को धीर धर के लख लेगा तब मिटे 84 फेर, फिर 84 का फिर मिट जाएगा। हंस बिहार सुसाधु संग गुरु निर्णय लोलीन, कला काल लागे नहीं पारक दृष्ट प्रवीण। सदगुरुदेव जी कहते हैं हंस बिहार सुसाधु संग, तो हंस साधु संग में विहार करे, संतों की सेवा करे, गुरु निर्णय लोलीन, और गुरु के निर्णय को ही ले ले, हृदय में धारण करे। कला काल लागे नहीं, और स्त्री ब्रह्मवादियों के चक्कर में फंसे नहीं। पारक दृष्ट प्रवीण, और पार की दृष्टि की हो जाए, जड़ चित्त का ज्ञान हो जाए, समझ लो उसको कौन फंसा पाएगा, कोई नहीं। मन बच कर्म गुरु साधु की,
आज्ञा मां समहाय, द्रव्य जुरे लच्छे ते, वस्त्र अन्न जल प्याय। सदगुरुदेव जी कहते हैं मन वच कर्म गुरु साधु की, मन तन से वचन से संत गुरुजनों की सेवा करेगा। आज्ञा में समहाय, और आज्ञा ही पालन करेगा संत गुरुजनों की। द्रव्य जुरे लच्छित ने, और जो द्रव्य जुड़ जाए उसकी रक्षा करेगा। वस्त्र अन्न जल प्याय, और वस्त्र कोई वस्त्र जिस पर नहीं है उसे वस्त्र देगा, अन्न देगा, जल प्याएगा, बड़ी सेवा करेगा पार ज्ञान होते ही। हे शिष्य उत्तम शिष्य है जिनकी ना परमान, भक्ति सोई अधिकार पद, मानुष सो बुद्धिमान। ये क्रम नंबर 500। सदगुरुदेव जी कहते हैं हे शिष्य उत्तम शिष्य है, ये उत्तम शिष्य के लक्षण है। जिनकी ना प्रमाण, और जो मैं प्रमाण दे करके बता रहा हूँ, और जो इसको धारण करेगा सद्गुणों को, तो उससे उत्तम कोई नहीं हो सकता। भक्त सोई अधिकार पद, और भक्ति वही कर सकता है, वही भक्ति का अधिकारी है जो भ्रम को त्याग करके, अहंकार को त्याग कर भक्ति करे। मानुष सो बुद्धिमान, और वही मनुष्य बुद्धिमान है, वही श्रेष्ठ है जिसने विषय वासना भ्रम को त्याग दिया हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।